Hello guys. So in the last session we discussed about how to find molecular masses. Okay, so this were few examples which I gave you for practicing and we were supposed to discuss today in this session. So come on, let's start with MgCl2, that is magnesium chloride. So MgCl2, magnesium. 1 minute. So Mg 24 Cl 35.5. So it will be 1 into 24 plus 2 into 35.5. 24 plus 71, 95. So MgCl2 is 95. Next is AlCl3. AlCl3, let me write down. AlCl3 is aluminium chloride, CaOH twice. Okay. So AlCl3, aluminium, the weight is Al27, Cl is 35.5. So Al 1 into 27 plus 3 into 35.5. So 27 plus 5 3s are 15, 5 3s are 15 plus 1, 16, 3 3s are 9, 10, 106.5. So 0.5 as it is, 6, 13, 2, 3, 133.5. CaOH twice, calcium hydroxide. Calcium, the weight is 40, oxygen is 16, hydrogen is 1. So 1 into 40 plus OH twice. OH twice means this 2 is for O and this 2 is for H. This 2 does not belong to calcium. So calcium is 1, oxygen 2, hydrogen is 2. So 2 into what is oxygen 16 plus 2 into 1. So 40 plus 32 plus 2. So 4, 7, 74. Okay. Next is MgO. Mg24, oxygen 16. 1 into 24 plus 1 into 16. 24 plus 16, answer is 40. Okay. Next, H2SO4. So hydrogen 1, S is 32, oxygen is 16. So now 2 into 1 plus capital letter आया यानी नया एलिमेंट स्टार्ट हुआ, 1 into 32 plus 4 into 60. 2 plus 32 plus 64. 4 4 8 98. 98. Next, HNO3. Hydrogen 1, nitrogen N is 14, oxygen is 16. 1 into 1 plus 1 into 14 plus 3 into 60. 1 plus 14 plus 16, 3s are 48. So it is 53. Okay. And the last is NaOH, sodium hydroxide. Na23, oxygen 16, hydrogen 1. 1 into 23 plus 1 into 16 plus 1 into 1. 23 plus 16 plus 1. So 10, 2, 3, 4. 40 is the answer. Okay. So guys, hope you have understood. अभी एक लुक हम लोग एक्सरसाइज पे भी दे देते हैं. एक्सरसाइज में हाँ देखो,
अब उन्होंने बोला है डिड्यूस द मॉलिकुलर मासेस। सो अभी ये वाला पार्ट आपको इजीली आ जाएगा कि जिसमें मॉलिकुलर मासेस आपको ढूंढने हैं। ओके, सो दिस यू कैन डू इजीली। ओके, अभी एक और चीज़ है इस लेसन में, दैट इज़ what it is, I'll let you know. You need to write symbols of basic radical. Let me start with it. Okay. So we need to find chemical formula of a compound. यानी हम लोगों को नाम दिया होगा और उसके ऊपर से हमको उसका सिंबल लिखना है। सो सिंबल लिखने के लिए ओके, जैसे कि अब उन्होंने ये एक दिया NaSO4। ओके, सो टू राइट द वैलेंसी बिल, यानी अब ये सोडियम की वैलेंसी 1 और SO4 की 2, ये ऐसा हमको याद करना पड़ेगा। तो ये हमको कहाँ पे पता चलेगा, ये हमको इधर पता चलेगा। सो ये जो टेबल है उसमें Na के ऊपर एक प्लस है, इफ़ यू कैन क्लियरली सी। सो एक प्लस है, दैट मीन्स इसकी वैलेंसी 1 है। ओके, एंड नेक्स्ट यू कैन सी SO4। वेयर इज SO4? SO4, SO4 के ऊपर 2 माइनस लिखा है। माइनस प्लस, ये मैं देखो ऊपर क्या लिखा है 2, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई 2। तो हियर यू कैन सी सोडियम की वैलेंसी कितनी बताई है 1 और SO4 की कितनी है 2। अब ये Na 2 के साथ जाता है और SO4 1 के साथ जाता है, यानी इनका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। देखो ये 2 Na के साथ जाता है और ये 1 SO4 के साथ जाता है। सो ये हो जाता है Na2SO4। होप यू आर गेटिंग। क्या हो गया ये Na2SO4 ऐसा हो गया। ओके, तो ये ऐसे टाइप के आप लोगों को क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, देखो यहाँ पे दिया इन ऑर्डर टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स इट इज़ नेसेसरी टू नो द वैलेंसी एग्जैक्टली। जैसे कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ये कैसा आएगा, ये वैलेंसी, ये हमको पता होना चाहिए। द नेम्स एंड द सिम्बल्स विद द चार्ज ऑफ कॉमन रेडिकल्स, यानी अभी ये उन्होंने बताया है। सो हियर यू कैन सी ये एलिमेंट्स है जिनकी वैलेंसी 1 है, ये 2 है। प्लस साइन का मतलब है इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं एंड दे हैव गेन पॉजिटिव साइन। यहाँ पे यू कैन सी 3 प्लस है, दैट मीन्स उन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं एंड 4। ओके, ऑन दी अदर हैंड जब नेगेटिव साइन होती है इसका मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए, तो इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन किए हैं, इन्होंने 2, इन्होंने भी 2, जहाँ पे 3 रहेगा दैट मीन्स उन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं। सो एक्सेप्ट किए हैं, इसके लिए उनके ऊपर कौन सी साइन है माइनस। अगर वही डोनेट करते तो कौन सी साइन आ जाती है प्लस साइन। ओके, सो हाँ, अब उन्होंने दिया है राइट द नेम ऑफ, देखो द स्टेप्स इन रिड्यूसिंग केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, यानी अब उन्होंने अपने को दिया है सोडियम सल्फेट। सो लेट मी राइट सोडियम सल्फेट। सो सोडियम सल्फेट, तो अब आते हैं सोडियम क्या आएगा Na, और कितना 1 था +1, एक ही प्लस साइन थी ना ऊपर। अभी सल्फेट, सल्फेट यानी क्या आ जाएगा SO4, लेकिन -2 के साथ। अब उन्होंने जब सिखाया तब उन्होंने प्लस और माइनस साइन नहीं लिखी, बिकॉज ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। सब ये इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Na2SO4। So we deduced the chemical formula. One more. We'll do it here. It's potassium nitrate. So potassium nitrate, potassium 1 plus K plus नाइट्राइड नहीं चलेगा, नाइट्रेट। ओके, क्या लिखा है NO3 और एक सिंगल ही माइनस है यहाँ पे। सो NO3 एक सिंगल माइनस है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 1 और इसकी भी 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन K1 और NO3 की भी वैलेंसी कितनी है 1। अब ये जो है इसकी भी 1, तो 1 1 ही है, तो ये लिखने का नहीं, यानी इसका फॉर्मूला क्या आ गया कि NO3 वैलेंसी 1 रहती है तब लिखने की नहीं।
अगर कुछ देखो SO4 की 1 थी तो क्या हम लोगों ने लिखी क्या? नहीं। तो 1 वैलेंसी रही तो नहीं लिखनी थी, इसके अलावा कुछ है तो डेफिनेटली यू हैव टू राइट। विल टेक वन मोर एग्जाम्पल, फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट, फेरिक 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 फेरिक, हाँ, Fe3+, sulfate SO4 2-, so here will be 2, Fe2 SO4, Fe2 SO4 thrice. Next calcium oxide CaO, calcium oxide. Okay, so calcium valency is 2, oxygen valency is 2, so Ca2O2. now please pay attention. अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दोनों को 2 2 है, तो दोनों को जब 2 2 होता है तो इनको हम डिवाइड कर लेते हैं 2 के, तो क्या आया CaO, सो कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, लास्ट लेते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड इज OH-, सो यहाँ पे 3, इसकी वैलेंसी 1। आई एम सो सॉरी, आई डोंट बी सो क्विक। AlOH +3 -1, सो Al, अब ये 3 इन दोनों के लिए, तो इमीडिएटली Al ब्रैकेट में क्या करना था, थ्राइस, सो Al ब्रैकेट के अंदर OH थ्राइस, ये क्या हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इस लेसन में हम लोगों ने 2 चीज़ें देखी। एक हम लोगों ने देखा कि मॉलिक्यूलर मासेस कैसे निकालना है, और एक हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को ये सिंबल, यानी उन्होंने क्या दिया होगा, फॉर्मूला, जिसे हम लोग बोलते हैं डिड्यूस द केमिकल फॉर्मूला। ओके गाइस, नाउ समथिंग इम्पॉर्टेंट, आप लोगों की एग्ज़ाम होने वाली है राइट, तो आप लोगों को ऑफिस में से, यानी अपना जो कस्बा पेट का ऑफिस है, वहाँ से आप लोगों को आंसर शीट्स कलेक्ट करने हैं, क्योंकि आप लोगों को सर ने इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे कि आपको आंसर शीट पे आंसर्स, यानी वो शीट लेके जानी है और उसके ऊपर आंसर्स लिख के वो सबमिट करनी है। तो आपको ऑफिस में से वो आंसर शीट्स कलेक्ट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा इंस्ट्रक्शन, ये जो मेजरमेंट ऑफ मैटर है, इसके बुकलेट्स रेडी है, तो वो आपको कहाँ से कलेक्ट करना है, ऑफिस में से। तो जब आप ऑफिस में जाओगे तब आपको 2 काम है, एक तो आपको 9th स्टैंडर्ड का मेजरमेंट ऑफ मैटर का बुकलेट कलेक्ट करना है, और दूसरा ये है आपको क्या लेके जाना है, आंसर शीट लेके जानी है। ओके, ये बिना भूले आप लोगों को करना है। वहाँ पे मेरी बात हो गई है, वहाँ पे बुकलेट्स क्या है, रेडी है। सो ये सब जो पार्ट मैंने अभी लिया है, ये सब आपको उस बुकलेट में मिल जाने वाला है। हर एक सम भी दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट उस बुकलेट में थ्योरी पार्ट भी है, जो अभी तक हमने थ्योरी पार्ट डिस्कस नहीं किया। हमने ये डिस्कस किया है, इसके बाद हम लोग थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे। ये अपने को लगने वाला है इधर, हम लोगों को ना थ्योरी पार्ट में ये हम लोगों को सारी चीज़ें लगने वाली है। ओके, सो और थोड़ा सा मेरी और सर की बात हुई थी, तब वो बोल रहे थे कि बच्चों को थोड़ा सा रिविजन ले लो, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम वो लिखेंगे, और आफ्टर ऑल अब फिज़िकल क्लासेस तो बंद है। कैसे कि फ़िज़िकल क्लासेस में रहे तो हम आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं या कुछ दे सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बोलना है कि डोंट गेट पैनिक और डोंट बी वरीड। आप लोगों का ईजी होगा, सिर्फ आप लोगों को वीडियोस देखने हैं, और आपको जो भी सिखाया है यू हैव टू प्रैक्टिस दैम। ये सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये थ्रू आउट याद रखो। मैंने आप लोगों को बताया है, जो भी होता है वो आपको वापस क्या करना है, प्रैक्टिस। यानी आपको क्या लगता है आपने वीडियो देखा और आपका काम हो गया, नहीं, आपको क्या करना है, उसको वापस एक बार प्रैक्टिस करना है। नई बुक, न्यू बुक बना लो, उसके ऊपर नाम दे दो असाइनमेंट बुक, और हमने जो किया है वो उसी दिन आपको वापस क्या करना है, असाइनमेंट बुक में कॉपी करना है। यानी आपका एक ही दिन में क्या होगा, एक बार आपका इसमें कॉपी हो जाएगा अपने क्लास बुक में, और नॉर्मल जब सिखा रही हूँ तब
और एक आपका किस में कॉपी हो जाएगा, असाइनमेंट। यानी एक ही चीज़ 2 बार होगी और वो आपके माइंड में क्या हो जाने वाली, फिक्स हो जाने वाली। ओके, हमारा जो पेपर होगा इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह भी होंगे। ओके, सो वो आपको थोड़े से वो प्रैक्टिस करने ही है। न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए नए हैं, बट ये अभी इनकी आदत भी डालनी होगी। सो अभी हम लोग इस सेशन में, यानी आई से जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह भी पूछे जाएंगे। ओके, वीडियो का एक फ़ायदा ऐसे है कि रिवीजन लेने की क्या, आप वो वीडियो क्या कर सकते हो, वापस देख सकते हो। ओके गाइज, सो विल स्टॉप हियर। डोंट फॉरगेट, आपको ऑफिस में से क्या कलेक्ट करना है, मेजरमेंट ऑफ मैटर की बुकलेट और आपको आंसर शीट्स कलेक्ट करना है। ओके, सो विल स्टॉप हियर, बाय बाय, टेक केयर।